हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश। एक तो वो लोग जो अपना स्पोकन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, पेड क्लासेस लेना चाहते हैं या फिर स्पोकन प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि मुझे बोलने में प्रॉब्लम आती है, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ या फिर आपको समझ भी नहीं आता कि मैं बोलूँ क्या। आप जो वर्ड्स हैं उसकी कमी पड़ जाती है, आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं हमारे स्पोकन बैच के अंदर, जहाँ पर आपको हैविंग, गेट, वुड, कंडीशनल सेंटेंस, इन सब चीज़ों के टॉपिक पढ़ाए भी जाते हैं, उनकी स्पोकन प्रैक्टिस भी कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोलते रहोगे और मैं वहीं पर ही आपको करेक्ट करता रहूँगा। आपको कुछ टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएंगे जो कि बेसिक ग्रामर से थोड़ा सा अलग हैं, कि जो आपका नॉर्मल एक्टिव पैसिव सेंटेंस है उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है। तो अगर आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको स्पोकन के अलावा ग्रामर से शुरू करना है, एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस से ही आपको बिल्कुल शुरू करना है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप। मेरा नंबर है 7303324695। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, मुझे ये सब करना पसंद नहीं। मैंने कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम जो सबटाइटल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले, अच्छा सीखने को मिले। तो मुझे ये सब करना पसंद नहीं है, मतलब मैं ये सब करना पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है नेगेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और एक्शन। सिंपल सा फॉर्मूला है। सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब डू, साथ में आया नॉट, आई डू नॉट। अब एक्शन आया पसंद, सो आई डोंट लाइक डूइंग ऑल दिस। अब यहाँ पर जो सीखने वाली चीज़ है डूइंग। अब ये डूइंग क्या है, यहाँ पर टू का यूज़ कर सकते हैं, तो डूइंग क्यों आ रहा है, ये इस चीज़ का एक सवाल आता है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से समझो, मुझे ये सब करना पसंद नहीं है। यहाँ पर जो ना नी ने का सेंस आया है, करना, ठीक है। इसके लिए आप क्या करते हो, या तो आईएनजी लगाते हो या फिर टू लगाकर आईएनजी हटा देते हो। मैंने यहाँ पर आईएनजी लगा दिया। अगर आप लोग चाहो तो इसमें टू को लगाकर आईएनजी हटा भी सकते हो। आई डोंट लाइक टू डू ऑल दिस, आई डोंट लाइक टू डू ऑल दिस, या फिर आई डोंट लाइक डूइंग ऑल दिस। मुझे ये सब करना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक डूइंग ऑल दिस, या फिर आई डोंट लाइक टू डू ऑल दिस। तो मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर मत करो। तो मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर मत करो। अब यहाँ पर मजबूर करना, किसी को किसी चीज़ के लिए मजबूर कर देना, इसके लिए हमारे पास एक टर्म है, वर्ड है, उसको हम बोलते हैं कंपेल। तो कंपेल समवन, किसी को मजबूर करना। तो इसने बोला डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो कुछ करने के लिए। अब देखो यहाँ पर भी नानी ने का सेंस आया। ये चीज़ आपको ना बहुत ही कॉमन है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये चीज़ आप अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगी। यहाँ पर करने, मतलब करने को हम डू बोलते हैं, इसमें जैसे नानी ने का सेंस आ गया। अब आपको अगर ऐसा लगे, ठीक है, कि करने के लिए तो डू ही आता है, तो आईएनजी का क्या सेंस है, ऐसा नहीं है। करने के लिए डू नहीं आता है, करने के लिए टू डू आएगा या फिर डूइंग आएगा। अगर जैसे सेंटेंस ये बोलो, मैं अपना होमवर्क नहीं करता हूँ, यहाँ पर नानी ने का सेंस नहीं आया, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, आई डोंट डू माई होमवर्क, डू माई होमवर्क, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ डू लगा, क्योंकि ना नीने का सेंस ही नहीं है। लेकिन इसमें देखो, तो मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर मत करो, डोंट कंपेल मी टू डू एनीथिंग, या फिर कोई चीज़ एक्शन करने के लिए। जब भी एक्शन को करने के लिए का सेंस आए, आप या तो टू लगाकर आईएनजी हटा दोगे या फिर फॉर लगाकर आईएनजी लगा दोगे। जैसे डोंट कंपेल मी फॉर डूइंग एनीथिंग, डोंट कंपेल मी टू डू एनीथिंग, ये दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कह रही है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फ्यूचर सेंटेंसेस जहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप वहाँ पर गोइंग टू को यूज़ कर सकते हो विल की जगह, ठीक है। तो आई विल गो ये भी सही है, आई एम गोइंग टू गो ये भी सही है। तो जो गोइंग टू का एक यूज़ है, ये कोई चीज़ करने वाला हूँ उसके सेंस में भी आ जाता है, और विल का थोड़ा एक कैजुअल यूज़ भी आ जाता है, ठीक है। तो सेंटेंस बना, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, सो आई विल नॉट गो एनीवेयर ये भी सही है, आई एम नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर ये भी सही है, ठीक है। तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहाँ पर विल की जगह हमने एम नॉट, एम गोइंग टू, इज गोइंग टू, आर गोइंग टू का यूज़ ले लिया, तो सेंटेंस बन गया आई एम नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। और ये जो गोइंग टू है, इसी को मर्ज करके गोना बना देते हैं, आई एम नॉट गोना गो एनीवेयर जब तक मेरे पति नहीं आते। अब काफ़ी सारे लोग टिल और अनटिल में कंफ्यूज रहते हैं, और होना भी चाहिए, हैं ही थोड़े से कंफ्यूजिंग। इसका हालांकि काफ़ी सारे मीनिंग्स हैं, काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं सीखने के लिए, लेकिन मैं अगर आपको एक शॉर्ट
तरीका बताऊं, शॉर्ट तरीका समझाऊं तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, जब आप टिल का यूज़ करोगे तो आप नॉट लगाओगे, और जब अनटिल का यूज़ करोगे तो नॉट नहीं लगाओगे। तो जब तक ये ना हो, तो ये जो ना का सेंस है, जो ये ना का सेंस हमको मिला है, ये अनटिल अपने अंदर ऑलरेडी लेकर चलता है। अनटिल अपने अंदर ऑलरेडी इस ना का मीनिंग लेकर चलता है, जब तक मैं ना आ जाऊं। तो इसने यहाँ पर ऐसे ही बोला कि जब तक मेरे पति नहीं आ जाते, ठीक है, तो इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंसेस में ही बोला है, ठीक है। तो अनटिल, ना का सेंस ऑलरेडी आ गया, अनटिल मेरे पति आते हैं, ठीक है। तो अनटिल के आगे सेंटेंस सिंपल रहेगा, क्योंकि ना का सेंस ही ऑलरेडी लेकर चलता है। तो मेरे पति आते हैं, माई हस्बैंड कम्स, ठीक है। तो कम के अंदर डस छुपा, तो जब तक मेरे पति ना नहीं आ जाते, अनटिल माई हस्बैंड कम्स, ठीक। अगर यहाँ पर टिल माई हस्बैंड डजंट कम, अगर टिल का यूज़ करते तो नॉट आता। ये लोग तुमसे कमरा खाली करा लेंगे। अब इसने बोला है कि ये लोग तुमसे कमरा खाली करा लेंगे। अब किसी से कोई काम कराना, ये हमने पॉजिटिव में सीखा हुआ है। जो लोग बैच में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो सेंटेंस है ये है जहाँ पर किसी से कोई काम कराने की बात चल रही है। अब बहुत से लोगों को ना नॉर्मल पॉजिटिव में, मतलब एक पॉजिटिव के सेंटेंस में और एक पैसिव सेंटेंस में फ़र्क समझ में नहीं आता, ठीक है। वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखो, कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, किसी के द्वारा किया जाता है, मतलब कोई इंसान उस काम को कर रहा है, तो वो काम किसी के द्वारा किया जा रहा है। इसी में अगर करवाने की बात आ जाए कि भाई वो काम किसी के द्वारा करवाया जा रहा है, तो वो करवाने का सेंस पॉजिटिव में होता है, ठीक है। जब मैं घर पहुंचा तो गेट बंद कर दिया गया था, किसी ने गेट बंद कर दिया गया था। और अगर किसी ने गेट बंद करवा दिया था तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये लोग तुमसे कमरा खाली करा लेंगे, दीज पीपल विल मेक यू वैकेट द रूम। अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो देखो, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर कॉजेटिव वर्ब, फिर एजेंट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पर ये एक्टिव कॉजेटिव है। एक्टिव कॉजेटिव मीन्स यहाँ पर एजेंट दिया हुआ है। एजेंट मतलब काम को जिससे करवाया जा रहा है, कौन करवा रहा है और किससे करवा रहा है। अगर ये दोनों हैं अवेलेबल तो वो एक्टिव कॉजेटिव। तो मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, जो काम करवाएगा। तो ये लोग खाली करवाएंगे, तो ये लोग हो गए सब्जेक्ट, दीज पीपल। फिर हेल्पिंग वर्ब आई विल, फिर पॉजिटिव वर्ब आया हैव, मेक या गेट में से आप कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया मेक। दीज पीपल विल मेक। अब किससे करवाएंगे, तुमसे करवाएंगे। अब आ गया एजेंट, विल मेक यू। अब इसके बाद आ गया हमारा V1, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर क्या, खाली करवाएंगे, तो मतलब वैकेट किसको, अब लास्ट आया ऑब्जेक्ट, रूम को खाली करवाएंगे, ठीक। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, एजेंट, V1 और ऑब्जेक्ट। ये एक फॉर्मूला है और पूरा एक्टिव पॉजिटिव इसी पर डिपेंड करेगा। बस गेट की बात जब हम करते हैं इन तीनों में, हैव, मेक या गेट में, जब हम गेट को यूज़ करेंगे तो एजेंट के बाद टू लगा देना है, एजेंट के बाद टू लगा देना है। जैसे दीज पीपल विल गेट यू टू वैकेट द रूम, तो यू के बाद एजेंट के बाद टू लग जाएगा। लेकिन मेक और हैव के साथ ऐसा कोई टेंशन नहीं है, आप उसमें सिंपल बना दोगे। सो दीज पीपल विल मेक यू वैकेट द रूम, ये लोग तुमसे कमरा खाली करवा लेंगे। ये कह रही है तुम चाहो तो कोशिश करते रहो, तुम चाहो तो कोशिश करते रहो, मतलब तुम कोशिश करते रह सकते हो, ठीक है। सो यू कैन कीप ट्राइंग। अब देखो, कीप के साथ ING लग गया यहाँ पे। कीप के साथ ING जब लगता है तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ करते रहना। जैसे मैं बोलूँ कि भाई वो बच्चा पूरे दिन रोता रहा, ठीक है, मैंने कल पूरे दिन पढ़ाई करता रहा, ठीक है, वो पूरा दिन खेलता ही रहता है, ठीक। इस तरह से कीप प्लस ING का यूज़ होता है। तो मतलब जो डू डज छुपेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी वो कीप की ही लगेगी। जो कीप के साथ आ रहा है टर्म, उसमें ING आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो, यू कैन कीप ट्राइंग, यू कैन कीप ट्राइंग। अगर तुम चाहो, इफ़ यू वांट, मतलब अगर तुम चाहते हो तो तुम ट्राई करते रहो। सो इफ़ यू वांट यू कैन कीप ट्राइंग, या फिर यू कैन कीप ट्राइंग इफ़ यू वांट। ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो, ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। अब ये जो सेंटेंस है इसमें आपको एस
का यूज़ एक मिलेगा सीखने के लिए। बैच के अंदर भी काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन आ गई थी, वो हालांकि अभी क्लियर हो चुकी है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूँ। जब भी किसी कंपैरिजन की बात आती है कि उतना अच्छा जितना वो, उतना शक्तिशाली जितना वो, तो यहाँ पर एज का यूज़ किया जाता है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला कह लो या तरीका कह लो इसको समझने का और बनाने का। तरीका क्या है, जैसे मैंने बोला कि वो खली के जितना शक्तिशाली है, और यही एग्जांपल मैं मोस्टली देता हूँ क्योंकि सिंपल सा है, चीते के जितना तेज है, खली के जितना शक्तिशाली है, इस तरीके से। चलो दूसरा एग्जांपल है कि वो चीते के जैसा तेज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहले हम एज लगाएंगे, पहले तो उसको जिसकी हम बात कर रहे हैं, ही इज़। अब एज लगाया, उसके बाद आएगा वो पैरामीटर, वो मीटर जिसके ऊपर हम उसको जज कर रहे हैं। किसके ऊपर जज कर रहे हैं? रफ्तार, फास्ट के। तो एज फास्ट, फिर एज आएगा, और फिर जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो चीता। सो ही इज़ एज फास्ट एज चीता, वो चीते की तरह तेज है, ठीक है। तो सेंटेंस बना ही इज़ एज फास्ट एज चीता। और यहाँ पर इसने कहा है कि ये उतना आसान नहीं जितना तुम सोचते हो। सो दिस इज़ नॉट एज, क्या नहीं है, आसान, पैरामीटर क्या है, ईजी, आसान। सो दिस इज़ नॉट एज ईजी जितना तुम सोचते हो। फिर एज, फिर तुम सोचते हो, यू थिंक। तो सेंटेंस बना ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। इट्स नॉट एज ईजी एज यू थिंक। तुम्हें इसके लिए और मेहनत करनी होगी, या फिर देखो हिंदी में कई बार होता है तुम्हें इसके लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे, और पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो ये जो पापड़ बेलने वाला टर्म होता है, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हिंदी में बंदर के जाने अदरक का स्वाद, तो इसको बिल्कुल आप ऐसा नहीं बना सकते हो कि अ मंकी डजंट नो द टेस्ट ऑफ जिंजर। वो इस तरीके से बनाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हालांकि इंग्लिश के अंदर भी कहावतें होती हैं, ठीक है। जैसे कहावत ये हुई थी, अभी मैंने बोली कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इसकी एक कहावत है, अभी मेरे को एकदम से याद नहीं आ रही है। वो शायद ऐसा है, केटल कॉलिंग पॉट ब्लैक, या फिर पॉट कॉलिंग केटल ब्लैक। इस तरीके से एक कहावत है कि मतलब जो खुद बहुत काला है, जो केटल खुद बहुत काली है, वो पॉट को काला बुला रही है, या फिर जो पॉट, जो बर्तन काला है, वो केतली को काला बुला रहा है, इस तरीके से। तो ये टर्म होता है जहाँ पर आपको इंग्लिश के अंदर भी मिलेंगे कहावतें, मुहावरे। तो इसके लिए और मेहनत करनी होगी, पापड़ बेलने होंगे, तो कोई काम फ्यूचर में करना होगा। विल लगा भी सकते हो, क्योंकि आजकल हो रहा है, लेकिन पहले विल को नहीं लगाया जाता था हैव टू वाले सेंस में कि फ्यूचर में ये काम करना पड़ेगा, तो विल हैव टू। लेकिन आजकल मैंने बहुत सेंटेंसेस देखे हैं कि बहुत कॉमन तरीके से इसको बना दिया जा रहा है, तो स्पोकन में आप लेना चाहो तो ले, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू हैव टू वर्क हार्डर फॉर दिस, यू हैव टू वर्क हार्डर फॉर दिस, कि तुम्हें इसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, या तुम्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। धमकी देकर तुम ये नहीं करवा सकते, धमकी देकर तुम ये नहीं करवा सकते। धमकी देना, इसमें आपको गिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। धमकी देने में आपको गिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में जो थ्रेट होता है, थ्रेट, टू थ्रेटन समवन, टू थ्रेटन समवन का मतलब किसी को धमकाना, किसी को धमकी देना। अब देखो मैंने टू क्यों लगाया, क्योंकि धमकाना, धमकी देना, ये जो ना नीने का सेंस है इसके लिए। टू थ्रेटन, ऐसे इधर खेलना, टू प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस आया कि धमकी देकर तुम ये नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर कोई चीज़ करके, धमकी देकर, वहाँ जाकर, अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करके तुम बड़े आदमी बन जाओगे, कोई काम को करके हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करो। आफ्टर प्लस आईएनजी, बाय प्लस आईएनजी बहुत पुराना हो चुका है और स्पेसिफिकली भी यूज़ नहीं करते हैं। तो कोई काम को करके, जब ये सेंस आए कि तुमसे मिल के बहुत अच्छा लगा, ठीक है, मुझे ये गेम खेल के थकान हो गई, धमकी देकर तुम ये नहीं करवा सकते, हैविंग थ्रेटन। सो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगी विच इज़ थ्रेटन्ड, हैविंग थ्रेटन्ड तुम ये नहीं करवा सकते। अब ये कैन का पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे समझो, यहाँ पर कैन का यूज़ हुआ, करवा सकते, किसी से करवाने की बात आ रही है, तो ये भी आपका पॉजिटिव में जाएगा। पैसिव कॉजेटिव, किससे करवा नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर तुम ये करवा नहीं सकते, पैसिव पॉजिटिव का सेंटेंस है ये, ठीक है। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आया, ठीक है, यू, हेल्पिंग वर्ब आई कैन, साथ में आएगा नॉट, फिर आएगा पॉजिटिव वर्ब गेट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, किस पर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, दिस, फिर V3 डन।
तो ये पैसिव का फॉर्मूला है। पैसिव का फॉर्मूला क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉजेटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। ये छोटा सा फॉर्मूला है पैसिव का। और यहाँ पर सिर्फ नॉट अगर लगेगा तो नॉट भी आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा। सो यू कांट गेट दिस डन, तुम ये नहीं करवा सकते। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, धमकी देकर तुम ये नहीं करवा सकते। हैविंग थ्रेटन्ड यू कांट गेट दिस डन। ठीक है, जाओ अपने घर जाओ, कुछ और सोचो। गो गेट योर होम। अब यहाँ पर देखो गेट का एक यूज़ है जाना, घर जाना, पहुँचना, आना। तो कम, रीच और गो, इसके लिए हम गेट का भी यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश से अलग है। आप अगर देखोगे ब्रिटिश लोग ज़्यादातर गेट का यूज़ करते हैं, और ये चीज़ आप बहुत देखोगे कि यार प्लीज़ हरी अप या फिर मेक इट फास्ट, आई नीड टू गेट होम। ठीक है, व्हेन आर यू गेटिंग हेयर, व्हेन आर यू गेटिंग हेयर, ये समझ में नहीं आता लेकिन है सिंपल ही कि व्हेन आर यू कमिंग हेयर, तो वो कम को गेट बोल देते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अपने घर जाओ, गो गेट योर होम। तो जब घर, हेयर और देयर, इन तीनों की बात हो, सिंपल गेट आएगा। इस तीन के अलावा कुछ और हो तो गेट टू आएगा। जैसे जाओ स्कूल जाओ, गो गेट टू योर स्कूल। गेट योर रूम, ये कई बार आप मूवीज़ में देखोगे पेरेंट्स बच्चों को बोलते हुए हैं कि गेट टू योर रूम, कि अपने कमरे में जाओ। ठीक है, सो गेट योर होम, गो गेट योर होम, जाओ अपने घर जाओ, कुछ और सोचो, एंड थिंक समथिंग एल्स। ठीक है, एंड थिंक समथिंग एल्स, और कुछ और सोचो। अपना और मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। ठीक है, तो समय बर्बाद करना मतलब टाइम वेस्ट करना, नानी ने का सेंस मिला। ठीक है, कोई चीज़ करनी बंद करना, स्टॉप प्लस ING। कोई चीज़ करना शुरू करना, या फिर लगा का जो सेंस आता है ना, वो रोने लगा, वो चिल्लाने लगा, वो तो चिल्लाने लगता है जब भी वो उसको देखता है, तो वहाँ पर स्टार्ट प्लस ING आता है। और कोई चीज़ करनी बंद कर दी, ये करना बंद करो, वहाँ स्टॉप प्लस ING आता है। तो स्टॉप वेस्टिंग, टाइम बर्बाद करना बंद करो। तो ये जो नानी ने का सेंस है, इसके लिए आपने ING लगाया है। ठीक है, अगर इस ING के सेंस को हटाना हो, स्टॉप टू वेस्ट योर टाइम, ऐसे भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन स्पोकन में स्टॉप प्लस ING, स्टार्ट प्लस ING का यूज़ ज़्यादा है। तो स्टॉप वेस्टिंग योर एंड माई टाइम। सो स्टॉप वेस्टिंग योर एंड माई टाइम। अगर मुझे जाना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ये कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है टाइप 1। तो फ्यूचर में जब भी आप अगर, जब, जहाँ, जैसे इनका यूज़ करते हो, तो पहला जो क्लॉज है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा अगर एक्शन है तो, और एक्शन नहीं है तो IS लगेगा। और दूसरा क्लॉज आप सेम बना सकते हो फ्यूचर में, विल का यूज़ करके, कैन का, मे का यूज़ करके बना सकते हो। तो यहाँ पर बना अगर मुझे जाना होगा तो मैं बता दूंगी। अगर मुझे जाना होगा, फ्यूचर में लग गया अगर, तो ये प्रेजेंट में बनेगा। इफ़ आई वॉन्ट टू गो, अगर मैं जाना चाहती हूँ, इफ़ आई वॉन्ट टू गो देन आई विल टेल यू, आई विल लेट यू नो, इस तरीके से। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।